निरंतर हमारी सरकार उठा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान हम तैयार कर किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी की पीजी कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम इस तरफ गति से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों के केजी से पीजी स्कीम के तहत दाखिले भी किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्षों के अंदर एक पूरे हरियाणा प्रदेश का रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 30 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हमारी हजारों बेटियां आज अच्छी शिक्षा प्राप्त इन राजकीय महाविद्यालयों में कर रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने महाविद्यालयों की ये संख्या बढ़ा करके 185 ये की है। इसी तरह हमने पिछले 11 वर्षों में अपने कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। अब इनमें एमबीबीएस की जो सीटें हैं, जो पहले 2014 में जहां 700 होती थी, आज ये बढ़ करके 2435 हरियाणा के अंदर हो गई हैं और 2029 तक लगभग ये सीटें बढ़ करके 3200 के करीब ये चली जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले हैं। वर्ष 2014 में जहां इनकी संख्या 28 थी, आज इनकी संख्या बढ़कर के 43 हो गई है। इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर के आज 16,437 ये हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने युवाओं को पढ़ाई के प्रति गंभीर करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए मेहनत करने का माहौल हमने दिया है। इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अब सब देखते भी हैं, एक इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा किया है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं। आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार गति से युवाओं को ये और आगे नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने वाली है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध करता हूं कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि हमने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख युवाओं को और पक्की नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उसके माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उनके रोजगार को सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और उन्हें 58 साल तक अब कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। आदरणीय सभी विद्यार्थियों से
मैं ये कहना चाहूंगा कि हम युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क हमने निर्णय किया है कि पासपोर्ट वो बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पढ़ते समय ही कॉलेज के अंदर ये पासपोर्ट बने हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटना। इसके लिए हमें हमारी शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर उसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से ये जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से हमने एमओयू भी साइन किए हैं और हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनके नैतिक गुणों का समावेश करे। मित्रों, मैं सभी हमारे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस संस्थान से केवल उपाधि लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ इस विश्वविद्यालय के मूल्य, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, आप अपने अभिभावकों के सपने लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज व देश को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और मुझे ये आज आप सबके बीच में कि हमारे इस विश्वविद्यालय से आज आप जो विदा ले रहे हैं और डिग्री जो ये कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उस मेहनत की पहचान है जो आपने हर परीक्षा, हर कठिनाई में ये आज दिखाई है। हमारे पूजनीय बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से समाज की सेवा करना है। ये बाबा मस्तनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा था। मैं अंत में इस ऐतिहासिक दिवस पर आज पदक व उपाधियां हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस विश्वविद्यालय के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप वैश्वीकरण के इस युग में सफल वैश्विक नागरिक बन करके आप उभरेंगे। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना भी करता हूं। इस अवसर पर मैं नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बनो सूरज। मैं ये आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूं कि बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुकाएगी। मैं हरियाणा और देश को आप सब ऐसे युवा साथियों के ऊपर गर्व है और मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। तो सीएम नापसिंह सैनी को आप सुन रहे थे। सीएम ने कहा प्रदेश में 80 राजकीय महाविद्यालय जो है वो खोले गए हैं। सीएम ने बताया 13 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। कॉलेजों में सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए अनेकों काम किए गए हैं। 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए हैं। युवाओं को पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का माहौल जो है वो दिया गया है। आज हरियाणा में बिना पर्ची
और बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। हरियाणा में 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी कड़ी मेहनत करें। आने वाले समय में 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, सीएम ने कहा।